नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ट्रक ड्राइवर के साथ में घटी एक मिस्टीरियस घटना बताने वाला हूं। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये घटना जिस ट्रक ड्राइवर के साथ में घटी थी उसका नाम नीलम था। और अब आखिरी घटना मैं आपको नीलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम नीलम है। मैं कनाडा देश का रहने वाला हूँ। मेरा पेशा एक ट्रक ड्राइवर का है। मैं पिछले 7 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और ट्रक चलाने का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन पिछले 6-7 सालों में मेरे गुस्से की वजह से मैंने कई बार अपने काम को छोड़ दिया और कई बार मुझे मेरे काम से निकाल भी दिया गया। मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ। मुझे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था और पिछले कई सारे काम मेरे इसी वजह से छूट चुके थे। अब मुझे जो नया काम मिला था वो मुझे एक ट्रक के बैकयार्ड में जाके वहाँ पे जितने भी ट्रक खड़े होते थे उनको चेक करने का मिला था। मैं वहाँ के किसी भी आदमी से बात नहीं करता था क्योंकि मैं जानता था कि हर छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था। अगर मैं वहाँ पर किसी से बात करूँगा तो मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा और क्या पता शायद ये नौकरी भी मेरे हाथ से चले जाती। इसलिए मैं वहाँ किसी से बात ही नहीं करता था। मेरा काम था वहाँ पर खड़े सारे ट्रक को चेक करना और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो ऊपर वाले ऑफिसर्स को जाके बता देना। ये मेरा काम था। मुझे वहाँ काम करते करते करीबन 3 महीने हो चुके थे। शाम के करीबन 7-8 बजे तक मैं वहाँ पर रहता था और फिर वहाँ की लाइट वगैरह सब कुछ बंद करके अपने घर चले जाया करता था। मैं हर कुछ दिनों में वहाँ पर शराब पिया करता था और मैं हमेशा अकेले ही शराब पीता था। मैं किसी को साथ में बैठा के शराब नहीं पीता था। वजह वही पुराने वाली, क्योंकि मुझे गुस्सा काफ़ी जल्दी आ जाता था तो मैं शराब भी अकेले ही पिया करता था। तो एक नॉर्मल सी ही रात थी। शाम के करीबन 8:30-9 बज रहे थे। मैंने शराब पी रखी थी और मैं काफ़ी नशे में था और नशे में मैं अपनी खुद की गाड़ी चलाकर अपने घर तो जा नहीं सकता था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। और ना ही कोई कैब वाला और ना ही कोई और ट्रांसपोर्ट का व्हीकल मुझे दिख रहा था जिससे कि मैं अपने घर जा सकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं यहीं पर ही सो जाता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैंने वहाँ पर सोने का सोचा तब से ही मुझे एक नेगेटिव वाइब आना शुरू हो गई थी। मैंने वहाँ की सारी लाइट वगैरह बंद करी और क्योंकि मैं नशे में था तो मुझे नींद कब आई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली तो मेरी नींद ऐसे ही नहीं खुल गई थी। दरअसल 2 चीज़ें आपस में टकराई थी और वो 2 चीज़ें लोहे की थी और उनके टकराव की वजह से जो आवाज़ पैदा हुई थी उस आवाज़ से मैं उठा। जब मैंने उठ के आसपास देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जिस जगह पर मैं काम किया करता था वहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी मौजूद था जो कि थोड़ी बाहर की तरफ था। उस तालाब में मुझे किसी के चलने की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आदमी या फिर वो जो भी चीज़ थी वो पानी पे चल रहा था और उसके पानी की आवाज़ें मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी और वो पानी की वेव भी मैं अपनी आंखों से देख सकता था। खैर फिर धीरे धीरे करके ये आवाज़ बढ़ने लगी। 1 इंसान से 2 इंसान, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे ऐसे करके लोग बढ़ते ही जा रहे थे। इतने सारे लोग जब पानी पे चलते हैं तो जिस तरीके की आवाज़ बनती है बिल्कुल वैसे ही आवाज़ मुझे अब सुनाई दे रही थी। मेरे आसपास और जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन सब के अंदर मुझे काली काली परछाई नज़र आना शुरू हो गई। एक पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ चुका है। लेकिन ये मेरा कोई सपना नहीं था, ये मेरे साथ हकीकत में हो रहा था। मैं इन सब चीज़ों को देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि मैं वहाँ से भागने लगा। लेकिन क्योंकि मैं नशे में था तो मैं ढंग से भाग भी नहीं पाया और फिर ज़मीन पे जाके गिर गया और फिर बेहोश हो गया। अब अगली सुबह जब मैं उठा
तो मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह के करीबन 7 या 8 बज रहे होंगे। उस जगह को हमेशा मैं ही खोला करता था, इसलिए मैं सुबह उठा, मैंने उस जगह को खोला और अपने आप को भी ठीक किया और फिर पूरे दिन वहाँ पे काम किया और शाम को फिर अपने घर चला गया। मेरी कोई फैमिली नहीं थी जिसको मैं जवाब दे सकूं कि पिछली रात मैं कहाँ पर था, इसलिए मैं अपने घर जाकर शांति से सो गया। और लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी। खैर फिर इसके बाद मैंने ये सारी घटनाएं अपने कुछ चंद दोस्तों को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। फिर मैंने भी ये घटना लोगों को बताना बंद कर दी। ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2008 की ही ये घटना है और ये मेरे साथ सच में हुआ था, क्योंकि अगली सुबह जब मैं उठा था तो मेरे शरीर पर कई सारे घाव भी मौजूद थे। खैर इस घटना के बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना दोबारा नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।